नमस्ते आप सभी को। कोई भी परीक्षा शुरू करने से पहले कोई भी परीक्षा जब हम देते हैं तो यदि उसका अभ्यास ठीक तरीके से हुआ हो तो हमें आसान हो जाता है उस परीक्षा को क्वालिफाई करना या उस परीक्षा का रिजल्ट परिणाम आए उसके लिए अभ्यास बहुत आवश्यक वस्तु होती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, आपके अभ्यास को ध्यान में रखते हुए संस्कृत स्पेस टीम की तरफ से आपके लिए एक टेस्ट सीरीज कोर्स डिजाइन किया गया है जिसकी हम आज चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, युवा स्यात् साधु युवा नमस्कार। अब टेस्ट सीरीज जो लाई गई है उसमें आपको पहले से बता दिया गया है, कुछ प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि 10 टेस्ट लाए जाएंगे। आपके CUET PG संस्कृत का जो कोर्स है उसमें 4 यूनिट लगी हुई हैं, तो 4 टेस्ट जो होंगे 100 प्रश्नों के वो यूनिट वाइज कराए जाएंगे जिसको सेक्शनल टेस्ट के नाम से हम बोलेंगे यहाँ। और जो बाकी के 6 टेस्ट होंगे जिसमें पूरे सिलेबस से आपको प्रश्न दिए जाएंगे पूरे परीक्षा के फॉर्मेट पर। आपकी परीक्षा में 75 प्रश्न आएंगे संस्कृत से और 25 प्रश्न आएंगे सामान्य ज्ञान से। तो 75 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र होगा जिसको हम फुल लेंथ टेस्ट कहेंगे, जिसमें पूरे सिलेबस से आपको प्रश्न मिलेंगे। और पूरी परीक्षा के पैटर्न पर अभिकथन, कारण कथन और ABBC के जो ऑप्शन होते हैं कई तरीके से घुमा के दिए जाते हैं, उसी आधार पर उसी पैटर्न पर आपको टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, तो ये जानकारी तो आपको है कि टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है और 10 टेस्ट उसमें से आपको दिए जाएंगे। कैसे दिए जाएंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या उसकी उपलब्धता है, वो हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। आज के इस वीडियो बनाने का जो ध्येय है वो यही है कि आपको कोई काठिन्य की अनुभूति ना हो उसको रजिस्टर करने में या उसको कुछ करने में। तो एक बार चर्चा कर लेते हैं। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसका लिंक वैसे YouTube पे दिया जा चुका है, लेकिन वीडियो बनाने के बाद वीडियो के साथ और ग्रुप में आपको लिंक ये मिल जाएगा। तो इसको देखने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो ये जैसे ही आप खोलेंगे लिंक पर क्लिक करके कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म खुलेगा, कुछ ऐसा बार खुलेगा। तो ध्यान रखना है क्या, सबसे पहले आपको ऊपर ही बता दिया गया है कि ये फॉर्म किस लिए है। ठीक है, तो किस लिए है, टेस्ट सीरीज के रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म है। नीचे बताया भी गया है, दिस फॉर्म इज टू रजिस्टर इन द टेस्ट सीरीज प्रोग्राम फॉर CUET PG संस्कृत। ठीक है, तो CUET PG के लिए फॉर्म आपको दिया जा रहा है। क्या है इस फॉर्म में, तो एक बार नीचे चलते हैं। क्या क्या डिटेल्स भरनी है आपको, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम भरना है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ अपना नाम भरना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर अपनी email ID भरनी है। ईमेल आईडी भरने के बाद आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर भरना है। कई बार क्या होता है कि आपका जो मोबाइल नंबर होता है और व्हाट्सएप नंबर होता है वो अलग अलग होता है, तो ध्यान रखना है कि मोबाइल नंबर के साथ साथ व्हाट्सएप नंबर भी आपको यहाँ पर देना है। यदि मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर एक ही है तो एक ही भरना है। ठीक है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि जो लोग रजिस्टर करेंगे उनको मेल के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से एक ग्रुप बना दिया जाएगा और लिंक जो टेस्ट का है वो उसी ग्रुप में शेयर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपको करंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर यूनिवर्सिटी का नाम भरना है। जैसे जो भी BA कर रहे हैं, शास्त्री कर रहे हैं, वो किसी न किसी विश्वविद्यालय से ही कर रहे होंगे, तो उनको अपने करंट ऑर्गेनाइजेशन या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर भरना है। आप सबको पता है कि हम वैसे हमारी टीम के द्वारा इस कोर्स का ये जो टेस्ट सीरीज हमारी चलाई जा रही है फ्री में ही रखा गया था, लेकिन छात्रों के मैसेजेस आए, छात्रों के बहुत सारी सलाहें आई, जिसके कारण उनकी एडवाइजेस को ध्यान में रखते हुए नॉमिनल चार्जेस रखने के लिए हम लोगों ने 199 रुपये इसका चार्ज रखा हुआ है, जिसमें आपको 10 टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, तो सभी छात्रों की सलाहों को और बाकी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए 199 रुपये केवल प्राइस रखा गया है। वैसे हम रखना नहीं चाह रहे थे, लेकिन 199 इसलिए रख लिया गया है कि किसी छात्र को परेशानी भी ना हो और आपको एक ऐसा भी भान हो कि हम कुछ पेमेंट करने के बाद किसी चीज़ का यूटिलाइज कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हमको टेस्ट फ्री में मिल रहे हैं तो हमको लगता है कि अरे मटेरियल ठीक नहीं होगा, इतना सब कुछ फ्री में कर रहे हैं तो कुछ मटेरियल अच्छा नहीं होगा, सब ऐसे ही दे रहे होंगे कहीं से उठा के। या फिर आप खुद से कुछ पे नहीं करते हैं तो आपको लगता है कि अरे इसमें क्या मेहनत करनी है, आप फिर उसको अटेम्प्ट नहीं करते हैं, एफर्ट नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आपने उसके लिए कुछ वैल्यू चुकाई नहीं होती है। तो दोनों चीज़ें हों, एक तो आपको वैल्यू का एहसास हो, दूसरी बात आपको ऐसा भी लगे कि इसमें मतलब जो मटेरियल दिया जा रहा है वो ऑथेंटिक है, प्रामाणिक है। इसलिए और
बहुत परिश्रम भी ना करना पड़े कि बहुत हाई फाई फीस रख लिया तो जो जरूरतमंद छात्र हैं उनको कुछ उपलब्ध ही ना हो पाए। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसका 199 रुपये इसका प्राइस रखा गया। 199, 200 भी रखा जा सकता था, लेकिन 199 रखा गया क्योंकि वो थोड़ा सा देने वाले को लगता है कि 200 नहीं है, 200 से कम है, तो वो एक बिजनेस मेथड के चलते रख लिया गया है। पेमेंट मेथड्स क्या क्या हो सकती हैं तो मैंने इसमें बता रखा है। फॉर्म खोलेंगे आपको पता चल जाएगा। क्या आप बैंक डिटेल्स या यूपीआई या फिर क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बैंक डिटेल्स दे रखी हैं, कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक अकाउंट आईएफएससी और बैंक अकाउंट नंबर दिया जा रखा है। ठीक है, उसके बाद यदि वैसे आजकल चूंकि डिजिटल इंडिया है, इंडिया में डिजिटाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, इसलिए मैंने बैंक डिटेल्स के साथ साथ यूपीआई डिटेल्स भी दे रखी हैं। इन यूपीआई पे आप पेमेंट कर सकते हैं। ये सभी जो यूपीआई प्लेटफॉर्म्स हैं सब पे एक्सेप्टेड हैं। ठीक है, तो वाईबीएल, कोटक या जो भी आपको करना है। यदि आपको और सुविधाजनक तरीके से पेमेंट करना है तो यहाँ पर क्यूआर कोड दिया जा चुका है, आप यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट अपने आप जब खोलेंगे, यूपीआई डालेंगे या स्कैनर से स्कैन करेंगे तो वहाँ पेमेंट आप ही को भरना है। वहाँ कोई ऐसा बार नहीं आएगा कि वहाँ आपको पेमेंट भरा हुआ नजर आए। आपको पेमेंट खुद से 199 भर के उसके बाद भरने के बाद पेमेंट करने के बाद क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पेमेंट चाहे आप यूपीआई से करें, चाहे आप अकाउंट में करें, चाहे आप क्यूआर कोड से करें, आपको यहाँ पर एक फाइल अपलोड करनी है 1 MB से 10 MB के बीच में। स्क्रीनशॉट ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, 10-5 KB का होगा तो वो आप कर सकते हैं, जितने भी KB का हो। यहाँ आप अपना क्यूआर कोड से पेमेंट करके या यूपीआई से पेमेंट करके इस यहाँ पर आप एक फाइल अपलोड करेंगे, स्क्रीनशॉट करें या PDF करें, जो भी आपको करना हो। ठीक है, उसके बाद एक अजीब चीज़ दी हुई है नीचे, आपको सोच के लग रहा होगा कि ये क्यों मांग रहे हैं ये लोग, पोस्टल एड्रेस क्यों मांग रहे हैं। पोस्टल एड्रेस इसलिए मांगा जा रहा है कि देखिए हमने एक योजना बनाई है, 10 टेस्ट कराए जा रहे हैं। इन टेस्ट के आधार पर जितने भी छात्र इसमें अपीयर होने वाले हैं, जितने भी लोग इसमें शामिल होंगे, उन शामिल छात्रों में जितने लोग इन 10 टेस्ट को क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, उन टेस्ट में जो हम खुद से आप अटेम्प्ट कर देंगे, हम 2 विकल्प होंगे। हम अगर हमारे रजिस्ट्रेशन 100 स्टूडेंट्स तक हुए तो आपको हम खुद से रिव्यू करके टेस्ट भेजेंगे, हमारे पास आ जाएगा आपका अटेम्प्ट, उसके बाद हम उसको रिव्यू करके एक आंसर की जैसे रिलीज की जाती है वैसे रिजल्ट हम रिलीज करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, यूट्यूब पे, सब जगह। ठीक है, यदि छात्रों की संख्या 100 से अधिक हो गई या ज्यादा हो गई, 200, 300, 400 हो गई, तो क्वेश्चंस के साथ जैसे ही आप अटेम्प्ट करके पूरा पेपर सबमिट करेंगे, आपको उनके जवाब खुद से आप फिर से पेपर आपको खुल जाएगा और उसको रिव्यू करने के लिए मिल जाएगा कि आपने जो अटेम्प्ट किया है वो सही है या गलत है, और सही गलत है तो उसका सही आंसर क्या है। ठीक है, तो जितने आपने अटेम्प्ट किए हैं उसमें जितने सही हैं और जितने गलत हैं उनमें से माइनस मार्किंग के हिसाब से आप अपने नंबर्स माइनस कर लीजिए। ठीक है, हमारा अनुमान है कि हम जो है खुद से टेस्ट रिव्यू करके एक आंसर सीट रिलीज करेंगे, एक रिजल्ट रिलीज करेंगे, और इन सभी टेस्ट में जो अटेम्प्ट करने वाले जो लोग होंगे, जो हम टेस्ट जो आंसर रिलीज करेंगे, जो हम आंसर की या फिर रिजल्ट रिलीज करेंगे, उसमें जो टॉप 5 होंगे, जो टॉप 5 होंगे, अब टॉप 5 पर रुक जाते हैं, थोड़ी और चर्चा है। संभवतः 30 तारीख मतलब कल 30 मई को हमारी बुक्स जो हमने संस्कृत स्पेस टीम के द्वारा जो तैयार की गई बुक्स हैं, यूजीसी नेट के लिए जो 25 कोड के लिए और यूपीएचएससी हायर के लिए जो बुक तैयार की गई है, वो संभवतः कल छपकर हम लोगों के पास आ जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी संस्कृत स्पेस के स्टूडियो में, ऑफिस में। ठीक है, इस पर आपको एक अलग सी वीडियो मिलेगा कि उस बुक का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, बुक आपको कैसे मिलेगी, पेमेंट कितना करना है, वो अलग से एक वीडियो आएगी। उस मटेरियल क्या है उस बुक में वो सब अलग से आएगा। लेकिन इस टेस्ट में जो टॉप 5 लोग होंगे, वो कोई भी हो, किसी भी संस्थान से हो, टॉप 5 जो लोग होंगे उनको संस्कृत स्पेस के जो 5 वॉल्यूम है, 5 के 5 वॉल्यूम उनको फ्री में दिए जाएंगे, मुफ्त में दिए जाएंगे। ठीक है, निःशुल्क दिए जाएंगे, उनसे कोई सुविधा नहीं ली, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा किसी भी प्रकार का। साथ में हम अपने चैनल से उनका नाम अनाउंस करेंगे और इसीलिए हमने उनका पोस्टल एड्रेस लिया है,
कि यदि वो दिल्ली, जरूरी थोड़ी कि टॉप कोई दिल्ली का ही व्यक्ति करेगा, काशी का भी कर सकता है, बनारस से कर सकता है, हैदराबाद से कर सकता है, तमिलनाडु से कर सकता है, पुणे से कर सकता है, बंगाल से कर सकता है, तो कश्मीर से कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है, असम से भी कर सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो भी 5 व्यक्ति टॉप करेंगे उन 5 व्यक्तियों को संस्कृत स्पेस की जो नेट के लिए हायर के लिए बुक है वो निःशुल्क दी जाएगी। और निःशुल्क दी जाएगी तो कैसे दी जाएगी, तो नंबर एंड बाकी डिटेल्स तो हमारे पास हैं ही, हम उनसे, हमारी टीम उनसे संपर्क करेगी और संपर्क करने के बाद उनसे जो डिटेल्स हैं वो ले लेंगी, टीम ले लेगी, और साथ ही में उनके पोस्टल एड्रेस पर वो बुक का पूरा सेट उनको भेज दिया जाएगा। और उनके नाम, वैसे तो हम रिजल्ट अनाउंस करेंगे तो ग्रुप में यूट्यूब पे सब जगह आएगा ही, लेकिन जब हम टेस्ट करा लेंगे तो उसके बाद फिर हम खुद से उन 5 लोगों के नाम, 5 लोगों के हम नाम अनाउंस करेंगे, और अनाउंस करने के साथ ही हम उनको यहाँ से सूचना दे देंगे कि उनके लिए बुक्स यहाँ से कुरियर कर दी गई हैं। तो ये है पूरी योजना हमारी कि मिनिमम प्राइस रखा गया है ताकि किसी भी छात्र को वंचना का शिकार ना होना पड़े। और साथ ही में 10 टेस्ट हैं, मेरे ख्याल से 10 टेस्ट आप लोगों के लिए। और दूसरी बात, ये टेस्ट केवल सीयूईटी पीजी वालों के लिए नहीं है। जो इस लगभग 1000 प्रश्न हैं, 1000 के आसपास प्रश्न हैं, इसमें से बहुत सारे, लगभग आधे प्रश्न ऐसे होंगे, लगभग संभवतः सारा ही संस्कृत साहित्य से ही पूछा गया है। तो जो नेट की परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए भी ये उतना ही वैलिड है जितना कि ये सीयूईटी पीजी वालों के लिए वैलिड है, क्योंकि इसमें संस्कृत का जो सीयूईटी पीजी का जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा सिलेबस नेट के सिलेबस में अंतर्भूत हो जाता है। तो अब आप देखेंगे कि नेट के सिलेबस के अंतर्गत ही सीयूईटी पीजी का सिलेबस आता है। तो इसमें जो बनाए गए प्रश्न हैं वो पूरी तरह से वैलिड है, किसके लिए, नेट के लिए भी वैलिड है। तो जरूरी नहीं है कि सीयूईटी पीजी वाले इस टेस्ट सीरीज को खरीदें या इसमें रजिस्टर करें तो केवल उन्हीं को लाभ होगा। जो नेट में अभी नेट की परीक्षा में बैठने वाले छात्र हैं, परीक्षा देने वाले छात्र हैं, वो भी यदि इसका उपयोग करेंगे तो जरूर ही उसका इनको लाभ होगा। साथ ही यदि नेट के छात्र भी खरीदेंगे तो इन टेस्ट में प्रथम आने वाले 5 व्यक्तियों को नेट के लिए, हायर के लिए जो बुक बनाई गई है वो उनको निःशुल्क मिलेगी, और साथ ही उनका नाम भी यहाँ से अनाउंस किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि संस्कृत स्पेस टीम की तरफ से ये फॉर्म कोई भी नहीं भरेगा। आपको ऐसा डाउट ना हो कि संस्कृत स्पेस टीम के जो अध्यापक हैं वो खुद ही रजिस्टर कर लें और खुद ही टॉप कर लें और फिर खुद ही बुक अपने आप को गिफ्ट कर लें, ऐसा नहीं होगा। हमारी टीम का कोई सदस्य और ना ही हमारे साथ को कोई व्यक्ति जो कि नेट जेआरएफ हो चुका है, पढ़ चुका है, पीएचडी कर रहा है, कोई नहीं भरेगा। केवल नीडी जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं हैं, ये केवल ऑफर उनके लिए ही है, ठीक है। तो देखते हैं, अब आप लोग रजिस्टर करना शुरू करिए इसके बाद, और देखते हैं वो 5 लोग कौन हैं। और वैसे तो सभी हमारे छात्र हैं, सबकी डिटेल्स हैं हमारे पास, और हमारी आशा है कि सभी लोग यहाँ से पढ़ करके और बड़े बड़े संस्थानों में जाएं ताकि हमारा और हमारे चैनल का भी नाम रोशन हो सके कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे छात्र बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में यहाँ से पढ़ करके जा रहे हैं। तो फिर भी ये इसलिए भी रख दिया गया है ताकि आप खूब परिश्रम करें, और परिश्रम करके ध्यान रखिएगा कि जो टेस्ट मिलेंगे आपको 31 तारीख से टेस्ट आपको मिलने हैं, 31 मई से मिलने हैं। रोज एक टेस्ट आपको मिलेगा, 10 टेस्ट हैं, तो मेरे ख्याल से 9 तारीख तक खत्म हो जाएंगे, 9 जून तक। मतलब परीक्षा के लगभग मेरे ख्याल से आपकी परीक्षा 15 जून तक होगी, 2-4-5 दिन लेट हो गई है। तो आपकी परीक्षा के 1 हफ्ते पहले तक आपके पास सारे टेस्ट मिल जाएंगे, तो उससे आपको एक ये भी आइडिया मिल जाएगा कि आपके कौन से चैप्टर्स कमजोर हैं, उनको आप तैयार कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। दूसरी बात, प्रत्येक दिन एक आपको टेस्ट मिलेगा। उस टेस्ट की जो अवधि होगी उसमें टाइमर लगा होगा, वो 2 घंटे के लिए ही खुलेगा। आप चाहे जब खोलें, शाम को खोलें, सुबह खोलें, दोपहर खोलें, चाहे जब खोलें, एक बार ही वो अटेम्प्ट करने के लिए मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि एक बार स्क्रीनशॉट खींच के रख लें और बाद में आंसर बुक से देख करके लगाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो एक बार ही खोल पाएंगे, एक बार ही उसके आंसर आप दे पाएंगे। 2 घंटे के लिए ही खुलेगा वो प्रश्न पत्र, ठीक है। हाँ, एक सुविधा आपको मिल सकती है कि 31 मई से 15 जून तक परीक्षा होने की संभावना है, तो 15 जून तक इस अवधि के बीच में आप जब चाहें तब उस प्रश्न पत्र को खोल के अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अटेम्प्ट आप एक ही कर सकते हैं। 31 मई से 15 जून आपको जब करना हो तब करें,
2 घंटे के लिए ही खुलेगा और जो आप वहाँ अटेम्प्ट करेंगे उसके रिस्पॉन्सेज हमारे पास आ जाएंगे और फिर हम उसको रिव्यू करके आंसर शीट और रिजल्ट अनाउंस कर देंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप उस प्रश्न पत्र को तभी खोलें जब आपको लगे कि आप तैयार हैं टेस्ट देने के लिए। 2 घंटे आपके पास कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई फ़ोन कॉल नहीं। अगर वाईफाई है तो आप लगा सकते हैं फ्लाइट मोड, उसके बाद फॉर्म खोलिए नेट से। अदरवाइज ऐसी व्यवस्था करिए कि उस समय कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि ये एकदम उस तरह से टेस्ट होगा जैसे आप परीक्षा में बैठ करके देने वाले हैं। तो ध्यान रखिए, पेन पेपर लेके बैठिए और टेस्ट तभी खोलिए जब आप 2 घंटे तक के लिए एकदम फ्री हों और ठीक से अटेम्प्ट करिए। क्योंकि बाद में आप ये नहीं कह सकते कि परीक्षा में आप ये नहीं कह सकते कि अरे वो तो मैंने तैयार नहीं किया इसलिए गलती हो गई। तो सारा रिवीजन कर लीजिए, जो पढ़ाया गया है उसको अच्छे से दोहरा लीजिए, उसके बाद टेस्ट दीजिए। जब भी देंगे 2 घंटे के लिए खुलेगा और एक बार ही आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, उन 10 टेस्ट को कराने के बाद, 10 प्रश्न पत्रों को हल कराने के बाद उन प्रश्न पत्रों का हल संस्कृत स्पेस चैनल के माध्यम से यहाँ बोर्ड पर आपको कराया जाएगा, ताकि आपको उसके और चहुमुखी जो उसमें नॉलेज छुपी हुई होती है टेस्ट सीरीज में वो आपको पता चले। बाकी एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम का जो प्रश्न पत्र होगा उसको बाद में हल कराया ही जाएगा। तो ये थी जानकारी जो आपको देनी थी, जो बहुत महत्वपूर्ण भी थी। तो अब आप लोग तैयार हो जाइए टेस्ट के लिए। देखते हैं कौन वो दिग्गज हैं 5 लोग, छात्र छात्राएं, जिनको एक तरीके से सम्मानित करते हुए हम सब खुद ही गौरवान्वित होंगे। मिलते हैं अगले क्रम में। नमस्कार। युवा स्यात् साधु युवा।